Good morning, good morning, good morning. My name is Mohammad Afzal and I am welcoming you on my class. और हमने स्टार्ट किया था टेंस का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डाउट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए हमने सारे टेंसों की बात की थी कि टेंस कैसे बनते हैं, उनके टाइप्स कैसे बने और सब कुछ हमने एकदम अच्छे से समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की, उसमें आप देख लीजिए तो आपको टेंस की बारीकियां समझ में आ जाएंगी। तो आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जो कि वर्तमान में जब कोई काम हो रहा होता होगा उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो काम अभी हो रहा है उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हिंदी में हम पहचानेंगे कैसे कोई चीज क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर आपके पास कोई हिंदी का वाक्य आ गया तो कैसे पहचानोगे आपकी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो देखिए पहचानना कैसे है, इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कैसे शब्द आते हैं? आपको क्या देखने को मिलेगा कि कोई भी वाक्य जो है उसके अंत में, कोई भी वाक्य जो है उसके अंत में क्या लिखा रहेगा? रहा है, रही है या तो रहे हैं। ऐसे करके आपको वाक्य आएंगे, मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट टेंस में उसकी एक खूबी होती है कि वाक्य में, हिंदी वाक्य में लास्ट में हा रहता है हो गया, हो गया, ऐसे हा लिखा रहता है। पास्ट में होता है था, थी, थे, ऐसे लिखा रहता है। और फ्यूचर में हो गया गा, गी, के। ओके, तो हम आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान हमने बताई, क्या बताई? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लिखा रहता है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में है ऐसा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज, एम और आर। ये तीन हमने हेल्पिंग वर्ब्स लिख दी। और इसके अलावा सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसको कहाँ क्या 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 यूज करते हैं। इस किसके साथ लगाते हैं, एम किसके साथ यूज करते हैं और आर किसके साथ यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इज जो है वो यूज होता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या किसी का नाम हो है, और या तो कोई और कोई सिंगुलर नंबर हो उसके साथ क्या यूज करते हैं, उसके साथ क्या यूज करते हैं, आपका इज यूज करते हैं। फिर आया एम। एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है। और आर का जो यूज होता है वो होता है यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। इसके अलावा जितने भी इसके प्लूरल नंबर होंगे, जितने प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, प्लूरल नंबर जो आपके सब्जेक्ट होंगे उनके साथ यहाँ पे लिखें। ठीक, तो इस कहाँ यूज होता है? ही, सी, इट, या किसी का नाम हो या कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो वहां पे यूज होता है। आई आपका जो होता है वो, सॉरी, एम के साथ सिर्फ आई यूज होता है। आर जो होता है यू, वी, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। इसमें एक स्पेशल केस समझ लीजिए कि जो आई होता है, आई जब एज अ प्रोनाउन यूज होगा, आई जब प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो उसके साथ एम लगाते हैं। ठीक है, आई जब नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसके साथ इज लगाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कि
एम इज आर कैसे यूज करते हैं, किसके साथ क्या क्या यूज करते हैं। फिर अब हम इसके बाद एक एक करके एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है ऐसे वाक्य जो साधारण वाक्य होते हैं, है ना, साधारण वाक्य को ही अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस वर्ब, और इस टेंस में क्या किया जाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होता है, इसको जीरंट वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कोई अदर वर्ड आ सकता है आपका। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल हमने जैसे लिखा, वह घर जा रहा है ना। देखिए मैंने कहा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लिखा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो देखिए इसको करेंगे। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तो किसी भी वाक्य में अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो उस वाक्य में कौन का क्वेश्चन करिए। यहाँ पे कौन का क्वेश्चन करेंगे, कौन घर जा रहा है, तो वो खुद ही बोलेगा वह घर जा रहा है ना। कौन घर जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ क्या लगता है, अभी मैंने आपको सिखाया, ही के साथ लगता है इज, क्योंकि इसको सिंगुलर माना जाता है, ही इज। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है, गो में हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगा लेंगे, ही इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, ही इज गोइंग, ठीक है, कहाँ जा रहा है, वो अपने घर जा रहा है, तो हमने इसको लगा दिया। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा वाक्य था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, कौन खाना खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, जब ये प्रोनाउन की तरह यूज, ये प्रोनाउन ही है, आई एम। खाना खाने की इंग्लिश ईट होती है, ईट में क्या जोड़ देंगे, आई एन जी जोड़ देंगे, आई एम ईटिंग, क्या खा रहे हैं, फूड, ठीक है, आई एम ईटिंग फूड। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओ सॉरी निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओ डब्ल्यू का मीन्स अदर वर्ड। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आइसक्रीम नहीं खा रहा हूँ, मैं आइसक्रीम नहीं खा रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, क्या हो जाएगा। सबसे पहले कौन आइसक्रीम नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, और नॉट, नहीं खाता हूँ, है ना, तो नॉट लगाएंगे। अब देखिए आइसक्रीम कोई दाल चावल तो है नहीं कि उसको हम बढ़िया प्लेट में निकाल के मींज मींज के खाते हैं, है ना, सही बात है ना, दाल चावल तो है नहीं। इसलिए देखिए ऐसी चीजें जिनको हम खाने की तरह नहीं खाते हैं, मतलब कि ऐसा फास्ट फूड हमने खा लिया, या ऐसा हल्का फुल्का जो नॉर्मली चीज है वो खा लिया, तो उनमें हम ईट नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इंजॉय लगाते हैं। ठीक, जैसे कि आइसक्रीम खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, है ना, तो इनमें आप ईट नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, इंजॉय लगाओगे, क्या लगाओगे, इंजॉय है। इन सब चीज़ों को आप खा के इंजॉय करते हो, ठीक है, पेट नहीं भरते। ओके, तो क्या लगाएंगे, आई एम नॉट
खाने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? इंजॉय, और इंजॉय में क्या जोड़ देंगे? आई एन जी। आई एम नॉट इंजॉइंग आइसक्रीम, है ना, आई एम नॉट इंजॉइंग आइसक्रीम। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, वह एग्जाम्पल है वह चाय नहीं पी रहा है, वह चाय नहीं पी रहा है, ठीक। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही होती है, ही के साथ लगता है इज, ही इज नॉट। अब देखिए पीना, चाय पीना, चाय पानी तो है नहीं कि एक बार में लिया और गटक गए हैं। तो हम क्या करेंगे, चाय है, दवाइयाँ हैं, तो इनको खाने के लिए या पीने के लिए क्या लिखते हैं? टेक लिखते हैं, ठीक है। अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो वहाँ पे ईट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टेक लिखेंगे। ऐसे ही चाय पीने के लिए भी क्या लिखते हैं? टेक लिखते हैं, ना कि ड्रिंक। ओके, तो यहाँ पे ही इज नॉट, पीना की क्या लिखेंगे? टेकिंग, ही इज नॉट टेक, टेक होता है, टेक में एनजी जोड़ दिया, ही इज नॉट टेकिंग टी, ठीक। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया, इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। अब ये हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? बहुत ही साधारण तरीके से ये आपका बेसिक टेंस है, ओके। आप ये मत समझिएगा कि बहुत हाई लेवल का है, अभी बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हाई लेवल का भी पढ़ेंगे। ये सिंपली आपको क्लास 1 2 3 4 से लेके 8 9 10 तक आराम से कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो एडवांस के इसके यूजेस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, मैं आपको क्लियर करा दूंगा, पढ़ा दूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स के आएंगे, एक क्या शब्द वाला आएगा, क्या शब्द प्रारंभ में आने पर, क्या शब्द प्रारंभ में आने पर, है ना। क्या शब्द जब शुरू में आएगा तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज वहां पे सिर्फ करते हैं और क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। क्या शब्द जब शुरू में आए तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इज स्लैश एम प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला है क्या शब्द प्रारंभ में आने पर वाला। और इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, क्या शब्द अथवा क्वेश्चन वर्ड। ओके, क्वेश्चन वर्ड, क्या शब्द अथवा क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर। जब क्या शब्द या तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका? तब आपका बनता है फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका अदर वर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। देखिए, जब क्या शब्द शुरू में आएगा तो वहाँ पे हम कोई भी क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, वॉट वगैरह नहीं लिखते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ड से हमारा काम हो जाता है। और ये क्या शब्द प्रारंभ में आने पर इस फॉर्मूले को यस और नो टाइप फॉर्मूला भी बोलते हैं, ओके। यस और नो टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं, जो वाक्य होते हैं उनको। इसके अलावा हमने क्या शब्द अथवा क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आते हैं, तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, फिर उसको आगे ट्रांसलेट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, क्या वह, क्या वह घर जा रहा है, क्या वह घर जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या शब्द शुरू में आ गया तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए क्या वह घर जा रहा है, तो कौन घर जा रहा है? वह। तो वह होता है ही सिंगुलर मानते हैं, ही के साथ लगता है इज, है ना। तो इन तीन में से जो लगाएंगे वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, किसके हिसाब से? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप इज लगाइए, प्लूरल है तो आर लगाइए, आई है तो एम लगाइए, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की इंग्लिश ही होती है, ही होता है सिंगुलर।
तो उसके साथ क्या लगाएंगे, इज। क्या लिखेंगे, इज ही, है ना, सब्जेक्ट है। उसके बाद जाने की इंग्लिश होती है गो, गो में आईएनजी जोड़ देंगे। इज ही गोइंग, कहाँ जा रहा है, घर। इज ही गोइंग होम, क्या हुआ, घर जा रहा है। अब देखिए इसको मैंने यस और नो टाइप कैसे बोला, क्योंकि कोई भी आपसे पूछेगा कि क्या हुआ, घर जा रहा है, तो आप कहेंगे हाँ जा रहा है, हाँ या ना, क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है या तो डिटेल में जब क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें आपको डिटेल में बताना पड़ता है। जैसे हम पूछ लें आपसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वह कहाँ जा रहा है, तो आप बताओगे कहाँ, इस जगह जा रहा है। ठीक, तो वो सारे आते हैं इन इन वाले क्वेश्चंस में, इस वाले फॉर्मूले में ऐसे सॉल्व करते हैं। और जहाँ पे ऐसा नो टाइप हो या तो क्या शब्द शुरू में आए, तो वहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हम्म, वे घर में क्यों रहते हैं, ठीक है, वे घर में, सॉरी, वे घर में क्यों रह रहे हैं, ये लिखते हैं, वे घर में क्यों रह रहे हैं। ओके, अब देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, वे घर में क्यों रह रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो हमेशा बाहर ही रहता है, बाहर कमाता खाता है, तो अगर वो घर में 1 साल 1.5 साल रुक गया, तो उससे लोग पूछने लगते हैं वो घर में क्यों रह रहा है, कमाने क्यों नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही एक ट्रांसलेशन, वे घर में क्यों रह रहे हैं। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे क्यों आ गया, तो क्यों आपका क्वेश्चन वर्ड है, बीच में ही आएगा। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्यों की इंग्लिश क्या होती है आपकी, वाई होती है। अब ये वे जो है, वे की इंग्लिश होती है दे को माना जाता है प्लूरल। तो दे को प्लूरल माना जाता है, तो प्लूरल के साथ लगाते हैं आर, तो क्या लग जाएगा, आर, वाई आर। और वे की इंग्लिश होती है दे, वाई आर दे। अब रहना की मीनिंग होती है, अब आपका वर्ब क्या है, रहना है। रहने की मीनिंग होती है लिव, लिव में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग। ठीक है, वाई आर दे लिविंग, कहाँ, कहाँ रह रहे हैं, इन होम, वो घर में क्यों रह रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जो कि है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको लास्ट में कुछ होमवर्क दे दूंगा। उसके बाद जब कंप्लीट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो एक क्लास आपकी रहेगी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की, जिसमें अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन मैं आपको करवाऊंगा। ओके, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, बीच में मिस मत करिएगा, नहीं तो कई सारे टॉपिक्स आपके छूट सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका भी दो टाइप बनता है, एक यस और नो टाइप वाला, एक आपका जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए या जो डिटेल में क्वेश्चन पूछता है। तो दो फॉर्मूले बनेंगे, दोनों हम लिखा देते हैं। जब क्या शब्द प्रारंभ में आए तब, क्या शब्द प्रारंभ में आने पर, जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस का आपका अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा क्या शब्द बीच में आने पर या तो क्वेश्चन वर्ड, क्या शब्द अथवा क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर। फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, बाकी सेम पूरा इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा सेम वही फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड बस शुरुआत में ऐड कर लीजिएगा। एग्जाम्पल समझते हैं कुछ। तुम
खाना क्यों नहीं पका रहे हो? क्यों नहीं पका रहे हो? क्या लिखा है? तुम खाना क्यों नहीं पका रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? क्यों लिखा है, जो कि बीच में है। सबसे पहले देखिए प्रोसेस कहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस को समझते हैं कि कौन सा टेंस है। देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो मिल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद देखेंगे कौन सा सेंटेंस है। तो हम सेंटेंस में देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, तो मतलब ये इंट्रोगेटिव तो है ही। उसके बाद नहीं भी लगा है, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ओके, अब हम इसको पहचान लिए कि इंट्रोगेटिव निगेटिव, हमको फार्मूला भी आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव का, तो उसी तरह करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब देखिए यहाँ तुम लिखा हुआ है, तो तुम होता है प्लूरल, तुम को प्लूरल मानते हैं, और प्लूरल के साथ लगता है आर, तो वाई आर। तुम की इंग्लिश यू, वाई आर यू। फॉर्मूले में देखते जाइएगा क्या है, नॉट। क्या कर रहे हो? पका नहीं रहे हो। पकाने की इंग्लिश होती है कुक। कुक में आईएनजी जोड़ देंगे, कुकिंग हो जाएगा। और क्या नहीं पकाते हो? वाई आर नॉट कुकिंग फूड, खाना नहीं पका रहे हो, है ना। क्या नहीं पका रहे हो? खाना नहीं पका रहे हो। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, क्या हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं? क्या हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं? ठीक है, जैसे कोई बच्चा है जो अपने पापा के साथ जा रहा है, और पापा ने क्या किया, स्कूल वाले रास्ते से हट के दूसरे रास्ते में ले लिया। दूसरे रास्ते में चलने लगे, तो पापा के बेटे ने क्या कहा कि पिताजी कि क्या आज हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं क्या, है ना। तो पापा बोलेंगे हाँ या ना, कि हाँ जा रहे हैं या तो नहीं जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्या की इंग्लिश होती है वॉट, लेकिन यहाँ पे क्या शुरू में लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम कोई भी वॉट विच कुछ भी नहीं लगाएंगे। ओके, कोई भी मीनिंग नहीं लगाएंगे क्या की। हम क्या करेंगे, इसे हम आर का यूज करेंगे, लेकिन कैसे, हम देख के सब्जेक्ट हमारा कैसा है। सब्जेक्ट हमारा हम है, हम को प्लूरल माना जाता है, हम की इंग्लिश वी होती है। वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे? आर। और हम की इंग्लिश होती है वी। नहीं जा रहे हैं तो आर वी नॉट। जाने की इंग्लिश गो होती है, गो में आईएनजी जोड़ देंगे। आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। आज की इंग्लिश है, तो आज की इंग्लिश क्या लिख देंगे? टुडे। आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया है। ऐसे करके हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो ये एकदम बेसिक था, एकदम से बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक आपको ट्रांसलेशन करवाया गया। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाने जाएंगे। पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आज खत्म हो गए, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद चारों को मिला के बेहतरीन क्वेश्चन हम करेंगे, और इसको इसी तरह धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही देखते रहिए हमारी वीडियोस को, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, ताकि हम और वीडियो आप तक पहुंचा सकें, जो कि आपको मदद कर सके इंग्लिश सीखने में। ओके, थैंक यू।